हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के क्लास में। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखे थे। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखे और इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में बस एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग पर यूनिट टेस्ट चार्ज से या पर यूनिट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको यदि चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। और जिस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं किया जा सकता था, उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं किया जा सकता। एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं किया जा सकता है मीन्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर किसी पॉइंट पे हमको डिफाइन करना है तो हमको उसको किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में भी हम लोग ये चीज़ देखे थे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम चीज़ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे जब हम डिफाइन करते हैं तो सिंपली यही है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो आइए इसको लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज defined as the change in electric potential energy per unit test charge when it is moved from the reference point to that point। अब रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक लाने में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ होगा उसको जब हम चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मान के चलिए एक चार्ज है, उसको हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं। तो इसको एक बार लिख लेते हैं। इफ़ अ टेस्ट चार्ज Q is moved from point A to point B, point A to point B, then change in electric पोटेंशियल। मान चलिए हमारे पास दो पॉइंट एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज, उसको हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जा रहे हैं। मान चलिए कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी यू ए है और पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी यू बी। तो जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू यू बी माइनस यू ए डिवाइडेड बाय क्यू। अगर
चार्ज Q है और इसको B पॉइंट से A पॉइंट से B पर ले जा रहे हैं, तो इसका जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो, उसको जब हम चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो ये चेंज इन पोटेंशियल निकलेगा। तो ये हो गया। अब अगर यदि हमको मान के चलिए चेंज इन पोटेंशियल पता है, ये टर्म अगर पता है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय चार्ज। यानी कि अगर हमको यू बी माइनस यू ए निकालना हो तो हम क्या करेंगे, Q से मल्टीप्लाई कर देंगे वी बी माइनस वी ए। अब इससे पहले हम लोग वर्क पावर एनर्जी में क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, ये किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब जब हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं तो हमारा जो इंटरनल फोर्स होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स रहेगा। ये क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब मान के चलिए अगर हम किसी चार्ज को इस तरह से मूव करते हैं कि इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं कि इफ़ द टेस्ट चार्ज is moved in electric field without changing its kinetic energy, काइनेटिक एनर्जी। अगर ये काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगा यानी कि डेल्टा के ई क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। अब इस चीज़ को जब हम इस इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे तो हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इससे पहले हम लोग जस्ट पहले क्या पढ़े थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, या इस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू। अब इसको जब हम इस चीज़ को जब आगे बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस डेल्टा यू, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के। और जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या चीज़, यू बी माइनस यू ए भी लिख सकते हैं। और जब हम यू बी माइनस यू ए बराबर ये लिख सकते हैं तो इससे पहले जो हम पोटेंशियल का चेंज निकाले थे, यानी कि वी बी माइनस वी ए जो निकाले थे उसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या निकाले थे, यू बी माइनस यू ए बाई क्यू। अब यू बी माइनस यू ए इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू, ये हो जाएगा। और यहाँ से हमको क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक और फार्मूला मिलता है, एक और डेफिनेशन मिलता है। और यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू। और यहाँ से हमें चेंज इन पोटेंशियल का एक और डेफिनेशन मिलता है। ये डेफिनेशन क्या होगा, ये इस तरह से हो जाएगा,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is defined as the work done per unit test charge by an external agent in moving it from reference point to that point without changing its kinetic energy. तो ये इसका एक और डेफिनेशन हो गया। तो अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चेंज निकालना होगा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को जब चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज के क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन देखा और चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालेंगे इसके बारे में देखें। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज देखेंगे। अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।